हेलो एवरीवन। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास 5000 रो का ये डेटा है और बॉस ने बोला कि आपको टॉप 5 एम्प्लॉय के नेम बाय सैलरी एंड बॉटम 5 एम्प्लॉय के नेम बाय सैलरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत से लोग इसमें फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, कॉपी पेस्ट का यूज़ करेंगे, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डायनेमिक एरे का ऐसा सीक्रेट बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, जिसमें मिनटों का काम सेकंडों में फटाफट आप डेटा निकाल के दे देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे जनवरी का डेटा निकालना है। ये देखिए, जनवरी का डेटा निकल के आ गया। जनवरी का सेल सब ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, सिर्फ हमें मंथ के अकॉर्डिंग फेब का निकालना है। फेब मंथ पे क्लिक कीजिए और ये फेब का शो करेगा डेटा। ये फेब का फेब का डेटा शो करेगा। ये फेब का डेटा शो करेगा। इस तरह से हम जैसे टॉप 5 एम्प्लॉय के ने सैलरी निकाला, हमने बॉटम 5 एम्प्लॉय का सैलरी निकाला, तो इसको हम इसी तरह से सेलेक्ट करते हैं। सिर्फ मंथ का नेम हमें सेलेक्ट करना है और डेटा हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसी को कहते हैं डायनेमिक एरे। ये तो मैंने डैशबोर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब टॉपिक पर आते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है और कैसे इसका यूज किया जाता है, कैसे इसमें कौन कौन से फंक्शन यूज करने हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस को ऐड करके हम डायनेमिक एरे का यूज करते हैं, जैसे चूज कॉल्स, सॉर्ट, टेक एंड अदर फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक, डायनेमिक एरे। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डायनेमिक एरे क्या होता है, स्पिल रेंज किसे कहते हैं, फिल्टर फंक्शन कैसे लगाते हैं, चूज कॉल्स, सॉर्ट, टेक और इन सब को कंबाइन करके हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ध्यान दीजिए कि कैसे यूज किया जाता है। ये सबको छोटे छोटे फंक्शंस आना बहुत ज़रूरी है, सबको आने चाहिए। और डायनेमिक एरे कैसे यूज करता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग बना रखा है जो मेरे पास प्रीवियस डेटा है। इस डेटा में से मैंने इस हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लिया है यहाँ पर, और मैंने टॉप 5 एम्प्लॉय नेम बाय सैलरी, एम्प्लॉय नेम, सेल जो हमें निकालना है उसके लिए मैंने टेबल बना रखा है। ये टॉप 5 एम्प्लॉय के लिए, ये बॉटम 5 एम्प्लॉय के लिए नेम बाय सैलरी। और यहाँ सेलेक्ट मंथ, और मंथ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटा निकालेंगे सभी में। तो किस तरह से हम इसको निकालते हैं, जैसे मैंने जैन से लेके दिसंबर तक का मैंने इसमें फंक्शन लगाया है, डेटा वैलिडेशन, जो सभी को आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। इस सेल को सेलेक्ट करना है, आपको डेटा में जाना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। सेटिंग में आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, डेसिमल, लिस्ट, डेट। तो आपको क्या करना है, लिस्ट सेलेक्ट करना है और सोर्स में जाके आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको नेम लिख देने हैं। बस जैन के बाद कॉमा लगाना है, फेब के बाद कॉमा, मार्च के बाद कॉमा, सभी कॉमा के साथ सेपरेट करना है। बट इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेस आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरह से ओके करेंगे और ये पूरा आपका डेटा फिल हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि डायनेमिक एरे है क्या। ठीक है, मैं एक अलग शीट पे आपको समझा देता हूँ कि डायनेमिक एरे है क्या। तभी अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा,
सीक्वेंस और मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया नंबर और एंटर क्लिक किया। ये देखिए नंबर 1 से लेके 10 तक का इसने नंबर आ गए हैं। अब आपने नोटिस किया मैंने फंक्शन सिर्फ एक सेल में लगाया था, बाकी देखिए सारे हिडन है। सीक्वेंस 10 मैं इसको अगर डिलीट भी करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है ना। अगर मैं 1 को डिलीट करूँ तो डिलीट हो जाएगा सारा, कंट्रोल जेड करके ये वापस आ जाएगा। लेकिन फॉर्मूला मैंने सिर्फ एक सेल में लगाया और डेटा पूरे 10 में फिल हो गया। इसी को हम डायनेमिक एरे कहते हैं। यही एक डायनेमिक एरे है। अब ये इसमें आप देखेंगे कि स्पिल रेंज क्या है। स्पिल रेंज इसी को कहते हैं, जैसे सेल 1 में लगाया और डेटा हमारा 10 में फिल हो गया यानी फैल गया, वो दैट इज स्पिल रेंज। यानी कि जो फॉर्मूला हमने उसमें लगाया उसको छोड़ के बाकी रेंज स्पिल रेंज कहलाती है। जैसे ये स्पिल रेंज है, ये मैं इसमें से किसी भी सेल को डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि स्पिल रेंज कभी भी डिलीट एडिट नहीं होती है। पूरा एरिया स्पिल रेंज कहलाता है, यानी कि एक फॉर्मूला मल्टीपल रिजल्ट्स, इसी को कहते हैं स्पिल रेंज। अच्छा, इसको एक आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इस डायनेमिक एरे को यूज करते कहाँ है। डायनेमिक एरे का यूज कहाँ करते हैं? जब डेटा का साइज फिक्स ना हो, आज 100 रो हैं कल 1000 हो सकती हैं, यानी डेटा में एडिशन हो और आप मैनुअली ड्रैग नहीं करना चाहते, ड्रैग करेंगे डेटा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब डायनेमिक एरे का यूज़ किया जाता है, जिसमें फिल्टर, शॉर्ट, यूनिक, टेक, ड्रॉप, चूज कॉल्स, टू रो, टू कॉल, इस तरह के छोटे छोटे फंक्शंस को ऐड करके डायनेमिक एरे यूज़ किया जाता है। चलिए अभी हम टॉपिक पर आ जाते हैं। अभी हमने एक डेटा बनाया हुआ था जिसमें देखिए ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, मंथ, कस्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी एंड सेल, ये पूरा डेटा दिया हुआ है। इसमें डेटा लगभग ये आप देखेंगे तो 3416 रो का ये डेटा है। ये देखिए लास्ट डेटा ये है, तो काफ़ी बड़ा डेटा है। इसमें कॉलम्स, ऑर्डर डेट, मंथ, कस्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये सब कुछ डेटा से फिल्ड है। अब हमें इसी में से एम्प्लॉय नेम सेल यानी कि टॉप 5 एम्प्लॉय नेम बाय सैलरी निकालना है, जिसमें से हमें 2 कॉलम चूज करने हैं, यानी कि एम्प्लॉय नेम एंड सेल। किसमें से? इस डेटा से, और इस डेटा को हमें लाना है शीट 2 पर। तो कैसे इसका यूज करेंगे? देखिए इसमें हम फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे। इक्वल टू फिल्टर एरे। यहाँ पे देखिए एरे हाईलाइट हो गया है पैरामीटर। एरे का मतलब टेबल, और टेबल हमें सेलेक्ट दिया हुआ डेटा ऑलरेडी, तो हम टेबल को सेलेक्ट या तो ऐसे कर सकते हैं ड्रैग करके, बट इसमें गलत भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए टू जे तक जो पूरा डेटा है वो सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा अभी इंक्लूड इसमें पैरामीटर हाईलाइट हो गया है। इंक्लूड यानी आपको इंक्लूड क्या करना है, तो हमें मंथ के बेसिस पर सेल निकालनी है। सो इसमें मंथ वाला कॉलम आपका ये है सी, तो सी कॉलम को हम इसमें क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डेटा सी टू सी,
अगर ये डेटा सी टू सी इक्वल टू या फिर इक्वल हो जाए या फिर मैच हो जाए किससे, जो C2 में जो हम मंथ वाइज डेटा निकाल रहे हैं इससे, अगर मैच हो जाए तो ये आपका फिल्टर फंक्शन काम करेगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर हम दबाएंगे तो देखिए ये जो डेटा इसमें दिया हुआ था टेबल वो हमारा C2 में फिल हो चुका है। ठीक है, ये इस तरह से फिल हो चुका है। अब हमें गोल पर ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है। हमें सबसे पहले एम्प्लॉय नेम एंड सेल दो कॉलम्स को निकालने हैं। तो एम्प्लॉय नेम हम सर्च करेंगे जिसमें किस कॉलम में है एम्प्लॉय नेम एंड सेल किस कॉलम में है। तो ऑर्डर आईडी फर्स्ट में है, ऑर्डर डेट 2 3 4 5, यानी एम्प्लॉय नेम फिफ्थ कॉलम में है, 6 7 8 9 10 और 10 कॉलम में क्या है, टोटल सेल। तो कॉलम चूज करने के लिए हम चूज कॉल फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ देखिए फंक्शन इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है फिल्टर। बाकी अगर अदर में जिस सेल में फिल्टर लगा हुआ है वहां देखिए ये आपका पूरा हाईलाइटेड है, और बट अदर सेल में किसी में भी मैं अगर क्लिक करता हूं जैसे इसमें, तो देखिए ये फॉर्मूला हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको डिलीट भी करना चाहूँ कोई भी सेल तो ये डिलीट भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन हमारा सिर्फ एक में है, एक सेल में है, और बाकी क्या है, फैला हुआ एरिया है। इसको हम स्पिल कहते हैं, स्पिल डेटा। ये डेटा है नहीं बल्कि ये शो कर रहा है सिर्फ। इसको मैं एडिट भी नहीं कर सकता, इसको डिलीट भी नहीं कर सकता। अगर डिलीट होगा तो यहाँ से होगा फर्स्ट सेल को ही हम डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट सेल के साथ पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। अभी मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस ले आता हूँ। सो हमें एम्प्लॉय नेम सेल ये दो कॉलम चाहिए। तो एम्प्लॉय नेम हमारा कॉलम नंबर 5 एंड टोटल सेल है हमारा कॉलम नंबर 10 में। तो सेलेक्ट करेंगे हम सेल ऑर्डर आईडी का सेकंड यानी कि 12th सेल, और कॉलम हमारा आ गया फिल्टर डेटा A to J, डेटा C to C और C to E1। E1 क्या है, यहाँ पे मंथ है। तो हम क्या करेंगे, फिल्टर से पहले हम चूज कॉल फंक्शन लगाएंगे। चूज कॉल्स ब्रेकेट स्टार्ट। अब हम लास्ट में जाएंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। लास्ट में कॉमा लगाएंगे और हमें कॉलम क्या क्या चाहिए थे, एम्प्लॉय नेम एंड टोटल सेल। तो एम्प्लॉय नेम कॉलम नंबर 5 एंड टोटल सेल कॉलम नंबर 10। ब्रेकेट क्लोज करते ही ये देखिए डेटा इसमें 2 कॉलम्स का ही रह जाएगा, बाकी सारा गायब। ये देखिए, है ना मैजिक। अभी आप इस हेडिंग पे मत जाइए क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आईडी ऑर्डर डेट दिया हुआ है, वो पहले डेटा के अकॉर्डिंग है। बट अभी हमारे पास ये सिर्फ नेम आया है एंड ये देखिए डेट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, जबकि ये हमारा क्या था, सेल है। तो इसका मतलब ये फॉर्मेट ठीक नहीं है। इसको फॉर्मेट को हम ठीक कर लेते हैं। फॉर्मेट जनरल में जाते हैं, ओके। ठीक है, अभी सेल आ गया। अंजलि सैनी 25,000 2,53,881, और ये देखते हैं डेटा में अंजलि सैनी है इसमें कोई ये है, और इसका सैलरी है 25,38,81, यानी कि ये इसका टोटल सेल आएगा, इसका सेल मंथ का 25,38,81, 25,38,81। ठीक है, मैच कर रहा है, सेम है। अब यहाँ से देखिए डेटा हम चेंज करके देख सकते हैं। फेब का देखना है, ये डेटा चेंज हो गया। अप्रैल, मार्च, अप्रैल,
सपोज कीजिए मुझे अगस्त का डेटा देखना है, तो देखिए अगस्त का आ गया, यहाँ पे नेम आ गया, अगस्त का यहाँ पे सेल आ गया, नेम के अकॉर्डिंग नेम, और ये एम्प्लॉय का सेल। तो ये अभी क्या आया है, पूरे मंथ अगस्त का सेल आया है इतने लोगों का। हमें निकालना क्या है, टॉप 5 एम्प्लॉय नेम बाय सैलरी। तो अभी तो हमें इसको टॉप 5 निकालना है, ठीक है। अभी हमें इसका सॉर्टिंग करना है। सॉर्ट करने के लिए हम जिस सेल में फॉर्मूला लगा है उस पर क्लिक करेंगे और चूज से पहले हम लगाएंगे सॉर्ट। शॉर्ट फॉर्मूला, गाइज हम शॉर्ट फॉर्मूला यहाँ से भी लगा सकते हैं, से राइट क्लिक करेंगे और राइट पे क्लिक कीजिए सॉर्ट ए टू जेड। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये फिल है, ऑलरेडी डायनेमिक एरे लगा हुआ है, सो यू कांट चेंज पार्ट ऑफ एनी एन एरे। आप एरे का कोई भी पार्ट चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इसीलिए चूज कॉल से पहले हम क्या लगाएंगे, सॉर्ट, और लास्ट में कॉमा लगा के हमें कौन सा कॉलम के बेस पे सॉर्टिंग करनी है। तो फर्स्ट में तो दिया है नेम, एम्प्लॉय नेम, एंड सेकंड है सेल। तो हमें सेल के बेसिस पर सॉर्टिंग करनी है, और सेल किस कॉलम में है, 1, 1 में तो ये नेम हो गया, और 2 में क्या है, सेल। तो कॉलम नंबर 2 कॉमा, अब जिसमें दे रहा है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग किस बेस पे चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम या घटता हुआ क्रम डिसेंडिंग। तो हम चाहते हैं कि टॉप 5, टॉप का मतलब सबसे पहले ज्यादा फिर कम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमें, डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग हमें सॉर्टिंग करनी है। तो इसको हम ब्रैकेट क्लोज और एंटर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये सॉर्टिंग हो गई है हमारी। सबसे ऊपर डेटा हाईएस्ट है, फिर नीचे डाउन कम होता जा रहा है। लास्ट में देखिए 2022 आ रहा है, यानी कि सबसे कम नीचे और हाईएस्ट सबसे ऊपर। सो अभी हम निकाल चुके हैं, सॉर्टिंग कर चुके हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट सेल, और अभी हमें चाहिए क्या, टॉप 5। टॉप 5 के लिए हम टेक फंक्शन का यूज करेंगे इसमें। तो सॉर्ट से पहले ही हम टेक लगा देते हैं, TAKE, टेक, एंटर, और एरे, एरे का मतलब क्या हुआ, टेबल जो ऑलरेडी हम सेलेक्ट कर चुके हैं, और हमने लेना क्या है टेक से, टॉप 5 सेल निकालनी है, टॉप 5 ओनली। सो कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर क्लिक करेंगे, और देखिए हमारा ये टॉप 5 सेल निकल कर आ चुकी है, टॉप 5 सेल निकल कर आ चुकी है। ठीक है गाइस, तो ये छोटे छोटे फंक्शंस को ऐड करके हमने डायनेमिक एरे, एक डैशबोर्ड बनाया डायनेमिक एरे के थ्रू। सो ये गाइस सभी को आनी चाहिए। अभी क्या करेंगे हम, टॉप 5 एम्प्लॉय नेम बाय सैलरी ये निकल के आ चुका है, इसको हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये टॉप 5 एम्प्लॉय निकल के आ चुके हैं। अब हम यहाँ से डेटा को चेंज करके देख सकते हैं। देखिए मार्च के टॉप 5 क्या है, जनवरी के टॉप 5 नेम एम्प्लॉय की सेल क्या है, अगस्त के क्या है, ये ऑटोमेटिक डेटा चेंज होता रहेगा। इसी तरह जैसे हमने इसमें टॉप 5 के लिए हमने फंक्शन लगाया था लास्ट में 5, और बॉटम 5 के लिए अगर सैलरी निकालनी है हमें, तो 5 की जगह हम माइनस रख देंगे, तो माइनस, यानी कि बॉटम 5 निकल के आ जाएगा। देखिए ये बॉटम के 5 निकल के आ गए। तो हम कंट्रोल जेड करते हैं क्योंकि हमें टॉप 5 चाहिए,
और हम इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ 0 आ रहा है गाइस, क्योंकि ये फंक्शन प्रॉपरली अभी कॉपी पेस्ट में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से रेफरेंस चेंज हो रहा है। रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो हमें रेफरेंस चेंज ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको लॉक कर देंगे सेल को। किसको? A to Z को हम डॉलर के साथ क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। कि F4 दबाएंगे, लॉक हो गया। एंड C to C को भी हमें लॉक करना है ताकि ये चेंज ना हो रेफरेंस, और E1 को भी हम इसको है लॉक करेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए आ गया ना डेटा, बट ये टॉप 5 ही आया क्योंकि सेम टू सेम कॉपी किया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, -5 लगा देंगे, एंटर। तो देखिए डेटा हमारा एम्प्लॉय नेम सेल, ये आ गया आपका टॉप 5 एम्प्लॉय नेम बाई सैलरी, और ये आ गया आपका बॉटम 5 एम्प्लॉय नेम बाई सैलरी। अब यहाँ से हम मंथ नेम अगर चेंज करते हैं, सपोज मुझे जनवरी का डेटा देखना है, तो जनवरी पे आप क्लिक कीजिए, दोनों तरफ आपका टॉप 5 एंड बॉटम 5 निकल के ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे आपका आता रहेगा। ये आपके लिए आसान इजी हो जाएगा। और नीचे का डेटा भी हम वापस ले आते हैं एक बार, इक्वल टू फिल्टर एरे, यानी कि टेबल जो हमने सेलेक्ट किया A to J तक सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा मंथ के बेस पे हमें निकालना है। मंथ ये हो गया, इक्वल टू अगर जो मैच हो जाए किसके, इस मंथ के, तो ये आपका एक्सेल का डेटा वापस आ जाएगा। आ गया। अभी देखिए मैं यहाँ से डेटा चेंज करता हूँ, जनवरी, ये पूरा ऑटोमेटिक डेटा पूरा अपडेट होता रहेगा। जनवरी का सेल, अक्टूबर का सेल, नवंबर का सेल, कोई भी मंथ का सेल आप देखेंगे ये पूरा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। सिर्फ हमें क्या करना है, मंथ वाले नेम को ही सिलेक्ट करना है। तो गाइस हमने यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस यूज किए हैं, देखिए फिल्टर, यहाँ से देख लीजिए, फिल्टर, चूज कॉल्स, सॉर्टिंग। चूज कॉल्स कॉलम का सिलेक्शन करने के लिए होता है, किस किस कॉलम को हमें निकालना है, चूज कॉल्स। सॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सॉर्टिंग करना है, उसके बेसिस पर सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। टेक हमें कितने नंबर चाहिए, टॉप 5 या बॉटम 5 जो भी चाहिए, हम वहाँ पे टेक फंक्शन का यूज करके हम इसमें निकाल लेते हैं। सो जनवरी से लेके दिसंबर तक का हमने डैशबोर्ड बना लिया है इसमें। तो मैं यहाँ पे देखिए एक भी फंक्शन को अब एडिट या फिर चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मंथ चेंज करने से ही पूरा डैशबोर्ड अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। सो गाइस आज हमने सीखा डायनेमिक एरे, स्पिल रेंज, फिल्टर, चूज कॉल, सॉर्ट, टेक, टॉप 5 कस्टमर कैसे निकालते हैं, बॉटम 5 कस्टमर डैशबोर्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सेल ऑटोमेशन और डैशबोर्ड एक्सपोर्टिंग में बहुत हेल्प करने वाला है गाइस। सो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस एग्जांपल्स के साथ फिल्टर फॉर्मूला के कुछ सीक्रेट्स सीखेंगे, जिसमें फिल्टर फंक्शन के साथ हिडन सीक्रेट्स आने वाले हैं, जिन्हें यूज करके आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो इस वीडियो को आप मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।